हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक पूर्ण रूपेण श्लथ कोशिका का साई पी या दाब विभव क्या होगा? विकल्प ए +3, विकल्प बी 1, विकल्प सी -3 या विकल्प डी 0। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, वह है दाब विभव। दाब विभव इसे प्रेशर पोटेंशियल भी कहा जाता है। दाब विभव होता क्या है? जब भी परासरण के कारण किसी कोशिका में जल प्रवेश करता है, तो उसमें एक सकारात्मक दाब विकसित होता है। तो एक सकारात्मक दाब विकसित होता है, इसे ही दाब विभव कहा जाता है। परासरण की प्रक्रिया के द्वारा जब किसी कोशिका में जल प्रवेश करता है तो एक धनात्मक या सकारात्मक दाब उत्पन्न होता है, जिसे दाब विभव कहा जाता है। कोई कोशिका यदि स्फीत कोशिका है, यानी कि फूली हुई कोशिका या स्फीत कोशिका है, तो उसमें जो दाब विभव होता है वह सकारात्मक होता है। यहाँ पर सकारात्मक दाब विभव होता है क्योंकि ऐसी कोशिका में जल जो है वह प्रोटोप्लास्ट में प्रवेश करता है। जल प्रोटोप्लास्ट में प्रवेश करता है और एक दाब उत्पन्न करता है, जिसे टरगार प्रेशर या टरगार दाब भी कहा जाता है। जबकि एक पूर्णतया श्लथ या पिचकी हुई कोशिका, इसका जो दाब विभव होता है, दाब विभव इसे शून्य माना जाता है। इसका दाब विभव शून्य होता है क्योंकि जो श्लथ कोशिका या फ्लैसिड कोशिका होती है, यहाँ पानी और जो दाब विभव होता है वह बराबर होता है। इसमें जल नहीं होता है, अतः किसी भी प्रकार का दाब उत्पन्न नहीं होता है। इसी कारण जो दाब विभव होता है वह भी शून्य होता है। अतः यदि दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, क्योंकि शून्य दाब विभव ही एक श्लथ कोशिका का दाब विभव होता है। धनात्मक दाब विभव जब एक फूले हुए कोशिका में पानी प्रवेश करता है तो प्रोटोप्लास्ट की कोशिका की दीवार के खिलाफ एक दबाव लगता है, तो इसे हम धनात्मक दाब विभव कहते हैं। तो श्लथ कोशिका का दाब विभव धनात्मक तो नहीं होता है, अतः विकल्प ए एवं बी गलत हैं। तथा ऋणात्मक दाब विभव तब उत्पन्न होता है जब पानी को खुले तंत्र से खींचा जाता है, जैसे कि जाइलम में, अतः विकल्प सी भी गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।